नमस्ते दोस्तों। बच्चों, मैंने आपको अच्छी तरह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब हार्ट डिजीज पर मैंने कई क्लासेज ली है। कई क्लासेज लिए, एक दो नहीं, तीन चार। और आज मैं अब आपको कार्डियोवैस्कुलर रोग में किस तरह का आहार लेना चाहिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता क्या है, इससे संबंधित केवल प्रश्न पूछ रही हूँ। इन प्रश्नों को मैंने पहले भी पूछा है, उसका आंसर दिया बताया है। आज की इस वीडियो में केवल प्रश्नों का बौछार करूंगी, केवल बरसात होगी प्रश्नों का। जब तक आप खुद दिमाग लगा करके नहीं पढ़ोगे तब तक प्रतियोगिता परीक्षा में आप चाहोगे कि मैं सफल हो जाऊं, ऐसा संभव है नहीं। ऐसा संभव है नहीं कि एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। आपको बार 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 अभ्यास करना पड़ेगा। आपने कितना पढ़ा है इसकी जानकारी आपको इन प्रश्नों को जब मैं पूछूंगी आपको पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पूछना, आप उसका आंसर देखना, और इस आंसर का जो आपको मिल जाएगा, जो प्रश्न मैं पूछ रही हूँ उसका उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देख लेना, ठीक है? ओके, शुरू करते हैं। उच्च रक्तचाप है, उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग, ज्वर रोग, मधुमेह रोग, उपरोक्त सभी। उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग, ज्वर रोग, मधुमेह रोग, उपरोक्त सभी। क्या आंसर है? आंसर नहीं बता रही हूँ आज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आर्टियोस्क्लेरोसिस है। आर्टियोस्क्लेरोसिस है, क्या है? गठिया रोग है, हृदय रोग है, मधुमेह रोग है, या पीलिया रोग है? आर्टियोस्क्लेरोसिस क्या है? गठिया रोग, हृदय रोग, मधुमेह रोग, या पीलिया रोग? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हृदय रोग नहीं है? निम्न में से कौन हृदय रोग नहीं है? क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से कौन हृदय रोग नहीं है? ऑप्शन है एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, सिरोसिस। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेरोस्क्लेरोसिस की मुख्य अवस्थाएं कितनी होती हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस की मुख्य अवस्थाएं कितनी होती हैं? पहला ऑप्शन 3, दूसरा 2, तीसरा 4 और पांचवा, चौथा ऑप्शन 5। एथेरोस्क्लेरोसिस की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं, बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, एथेरोस्क्लेरोसिस इनमें से एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण कौन से रोग नहीं हैं? इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जो एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण नहीं होता है? समझ गए? निम्न में से ऐसा कौन सा कारण है जो एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण उत्पन्न रोग नहीं है? फिर से प्रश्न पूछ लो और प्रश्न को सुन लो। निम्न में से कौन एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण उत्पन्न रोग नहीं है? पहला सिरोसिस, दूसरा कोरोनरी ओक्लूजन, तीसरा कोरोनरी इन्फार्क्शन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हैं, पहला आरामदायक जीवन, दूसरा ऑप्शन है अधिक मात्रा में संतृप्त वसा का सेवन, तीसरा ऑप्शन है मानसिक तनाव, और चौथा है उपरोक्त सभी। सही उत्तर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, हृदय को स्वस्थ रखने में निम्न में से किसी की भूमिका है? हृदय को स्वस्थ रखने में निम्न में से किसकी भूमिका है? पहला ऑप्शन विटामिन सी, दूसरा विटामिन B6, तीसरा विटामिन ई, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी।
सही उत्तर बताइए। फिर से सुन लो क्वेश्चन। हृदय को स्वस्थ रखने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका है? पहला ऑप्शन विटामिन सी, दूसरा विटामिन B6, तीसरा विटामिन ई और चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय रोग होने का खतरा बढ़ जाता है जब, क्वेश्चन क्या है? हृदय रोग होने का खतरा बढ़ जाता है जब, पहला ऑप्शन इंसुलिन का इंजेक्शन से, दूसरा कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन के सेवन से, तीसरा कैसीन के अधिक मात्रा में सेवन से और चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर क्या है? बोलिए। हृदय रोग होने का खतरा कब बढ़ जाता है? पहला, जब इंसुलिन का हम इंजेक्शन लेते हैं, दूसरा कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन के सेवन से, तीसरा कैसीन की अधिक मात्रा में सेवन से और चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय रोग ज़्यादा होता है किसको? पुरुषों में, स्त्रियों में, बालकों में, वयस्कों में या उपरोक्त सभी? हृदय रोग सबसे ज़्यादा किसको होता है? पुरुषों में होता है। ये मैं शोधों के आधार पर पूछ रही हूँ। शोधों के आधार पर हृदय रोग सबसे ज़्यादा किनको होता है? पुरुषों में, स्त्रियों में, बालकों में, वयस्कों में या उपरोक्त सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोग अधिक होता है। हृदय रोग अधिक होता है किनको? खान में काम करने वाले मजदूरों को, खेतों में काम करने वाले मजदूरों को, रेयन के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को, उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी, सभी को होता है। सही उत्तर क्या है बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आहार में वसा की मात्रा अधिक होने पर वसीय अम्ल बनते हैं। ठीक है, जब आहार में अधिक मात्रा में हम वसा लेते हैं तो वसीय अम्ल बनते हैं। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पहला ऑप्शन ट्राइग्लिसराइड, दूसरा डाइग्लिसराइड, तीसरा ट्राइग्लिसराइड, चौथा इनमें से कोई नहीं। पहला ट्राइग्लिसराइड, दूसरा ऑप्शन डाइग्लिसराइड, तीसरा ऑप्शन टेट्राग्लिसराइड। टेट्रा मीन्स 4 और चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, निम्न में से किन्हें हृदय रोग होने की संभावना अधिक रहती है? निम्न में से किन्हें हृदय रोग होने की संभावना अधिक रहती है? किसको रहती है? ऑप्शन आपके पास है बैंक मैनेजर, पोस्टमैन, सेना के जवान या आर्मी ऑफिसर। किसको होता है ज़्यादा? कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, क्योंकि 2 लोग हैं, बैंक मैनेजर भी है, आर्मी ऑफिसर भी है। बाकी पोस्टमैन और सेना का जवान तो ऐसे ही कट जाएगा। अभी 2 में से आपको एक चूज करना है, कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय रोगियों के लिए वर्जित है क्या? हृदय रोगियों के लिए वर्जित है क्या है? धूम्रपान, पहला ऑप्शन, दूसरा शराब का सेवन, तीसरा है अधिक मात्रा में तला भुना भोजन, चौथा उपरोक्त सभी। इजी क्वेश्चन। मैं आपको बताती हूँ ना कि जब कॉम्पिटिटिव टेस्ट के क्वेश्चन सेटअप होते हैं तो उसमें 30 to 35%, 30 से 35% तक तो सिंपल क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन जो होता है थोड़ा मध्यम होता है, वो भी 25 से 30%, और रिमेनिंग जो 25 से 30% होता है वो होता है हार्ड क्वेश्चन। तो अगर आपने इजी क्वेश्चन और मध्यम क्वेश्चन इन पर कमांड कर लिया और थोड़ा बहुत भी अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई किया है तो हार्ड क्वेश्चन को भी आप कर करके आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं अपना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हृदय रोगियों के आहार में कम किया जाना चाहिए क्या? प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन या कैलोरी? क्या कम करना चाहिए बोलो? नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय रोगियों के लिए फ़ायदेमंद है क्या? फ़ायदेमंद है लहसुन, प्याज, अल्फ़ा अल्फ़ा या उपरोक्त सभी? सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय टॉनिक कहलाता है किसको कहते हैं हम? बथुआ, सरसों का साग, पपीता, जई की भूसी? पढ़ाए हैं खूब अच्छे तरीके से, सबको याद हो गया होगा अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में क्या है? हृदय रोग होने के सबसे बड़ा कारण है, हृदय रोग होने के सबसे बड़ा कारण है क्या? तनाव, मानसिक तनाव, दूसरा कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन, तीसरा अधिक मात्रा में अंडा का सेवन, चौथा उपरोक्त सभी। तो चलिए, आज मैंने आपको हृदय रोग में जो एक पार्ट था एथेरोस्क्लेरोसिस, इस पर मैंने सारी क्वेश्चन की बौछार कर दी है। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने बताया आपको। आज मैं आपको हार्ट डिजीज से संबंधित सारे प्रश्न को पूछ लिया है जो एथेरोस्क्लेरोसिस से संबंधित है। और दोस्तों, प्यारी बेटियां, आपने देखा होगा कि मेरे होम साइंस का जो चैनल है उसमें कई बार मैं कविताएं बोल देती हूँ, कई बार मैं आपके खट्टा मीठा अचार बनाना सिखा देती हूँ, कभी कच्चा आम का पापड़ बनाना सिखाती हूँ, कभी मुरमुरे का नमकीन बनाना सिखाती हूँ, और कभी मैं संस्कार और संस्कृति की बातें करती हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि बच्चे इससे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने क्यों नहीं इसके लिए अलग चैनल बना लूँ। और इसके लिए बच्चे मैंने अलग चैनल बनाया है। एक है वृंदा की रसोई। वृंदा की रसोई में जो कुकिंग पार्ट होगा वो मैं आपको उसमें डालूँगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल अब कराती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को प्रैक्टिकल मैं घर में करके बताऊँगी कि आप किस तरह से अपने घर में भी, घर वालों को भी अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बना के खिला सकते हैं, किस तरह से स्टोरेज करके रख सकते हैं, भंडारण करके रख सकते हैं। बेमौसम की सब्जियों को, बेमौसम के फलों को हम साल भर तक कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम इनको ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ रख सकते हैं बिना प्रिजर्वेटिव का, क्योंकि बाज़ार से अगर हम प्रिजर्वेटिव लाते हैं तो बहुत वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायी होता है, और ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायी नहीं है। नेक्स्ट, और जो मैंने 2 चैनल अलग बनाया है ना, एक तो है वृंदा की रसोई, वृंदा की रसोई, और दूसरा है सनातन संस्कृति। वृंदा में VRINDA, वृंदा की रसोई चैनल का नाम है। और दूसरा जो है वो है सनातन संस्कृति। संस्कृति में मैं क्या डालूँगी? पूजा पाठ वाली चीज़ें, जो जानती हूँ कि तुम्हारी मैडम बहुत पूजा पाठी है ना, भगवान पर पूरा विश्वास रखती है, ईश्वर जो चाहता है वो करते हैं, उनके चाहने से कुछ, उनके चाहे बगैर कुछ होगा नहीं, ये हम सब जानते हैं। अभी आज की घटना की बात बता रही हूँ। आज नहीं, मन दहल गया, अखबार देखो तो भरा पड़ा है, न्यूज़ जहाँ खोलो, चैनल खोलो तो भरा पड़ा है। अहमदाबाद से फ्लाइट जा रही थी लंदन, 242 लोग थे उसमें सवार, मतलब सोचो कि लंदन जा रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति किसी तरह से बच गया, परमात्मा ने उसे बचाया, और शेष 241 जितने भी विमान में सवार थे सबको यमराज ले गए अपने घर। और उनकी जब लाश देखो तो आपको ऐसा लगेगा, आंखें भर आएंगी, देखने की इच्छा नहीं होगी, मन खराब हो जाएगा। तब लगता है कि जीवन क्या है, जीवन क्षणभंगुर है, जीवन क्या है, क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुला से भी कम इसकी लाइफ है। कितने हंसी खुशी से किसी ने फ्लाइट में बैठा होगा,
कितने सपने बुने होंगे कि लंदन पहुंचूंगी, कितने लोग अपने साथ पैसा और सामान ले गए होंगे। लंदन जाना सामान्य बात तो है नहीं, लेकिन परमात्मा को नहीं पसंद था। कुछ न कुछ ऐसा हुआ और फ्लाइट क्रैश हो गया, सारे यात्री ध्वस्त हो गए, वहीं खत्म हो गए। तो इससे क्या एहसास होता है कि हमें हमेशा हर दिन अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वास होता है। अगर हम किसी के दिल को दुखाएंगे, परमात्मा बैठा है हमारे दिल को दिखाने के लिए 18% ब्याज के साथ। याद रखना, 18% ब्याज मिलेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। आज नहीं तो कल निश्चय मिलेगा। तो हमें हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना है और फल को भगवान पर छोड़ देना है। परमात्मा तेरी जैसी मर्जी वैसे मुझे करना। तो चलिए, आज मैं आपको हार्ट डिजीज से संबंधित जो प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, देख लेना। ओके, बाय।